लेकिन इस बीच में जरमुंडी विधानसभा की चर्चा क्यों? दरअसल हमारे साथ में जो महिला मौजूद हैं, आम महिलाओं की आवाज कह लीजिए, समाजसेवी कह लीजिए, यूथ आइकन कह लीजिए, जूली यादव इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर जनता के सामने है और कह सकते हैं जनता के दिलों को जीतने का प्रयास भी किया है। जिस तरीके से आम लोगों के बीच हम मौजूद भी रहे, कह सकते हैं कि जो दीवानगी है, जो जादूगरी है, वो जूली यादव का बरकरार है और शायद जो चुनाव, जो वोटिंग होगा उस दिन जनता भी साथ में दिख सकती है। मैडम, जनता ने आशीर्वाद दिया, पहला काम क्या होगा जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में पहले हफ्ते, पहले महीने में आपकी तरफ से? बिल्कुल, अगर जनता ने आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले मैं जरमुंडी को अनुमंडल बनाऊंगी और दूसरा मेरा हरिपुर एक पंचायत है, मैं वहाँ प्रखंड बनाऊंगी, नोनीहाट को प्रखंड बनाऊंगी और दोनों जगह फाड़ी थाना करूंगी और 3 महिला कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज जो मैं खोलूंगी और जो है सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं शिक्षा, जो महिलाओं के लिए ज़रूरी है वो टीचर्स ट्रेनिंग खोलूंगी। मैं इतना काम एक दम में और एक सप्ताह में करूँगी। फायर ब्रांड लेडी के तौर पर जूली यादव यहाँ पे पहचानी जाती हैं, इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के तौर पर जनता के आसपास है और बता भी रही है कि जनता ने मौका दिया, आशीर्वाद दिया तो शायद वो काम करके दिखाएंगे जो इलाके में बेमिसाल है। महिला है जूली यादव और इस इलाके में जरमुंडी में हजारों महिलाएं वोट करने वाली हैं, संख्या बल सबसे ज्यादा रहने वाला है महिलाओं का। महिलाओं के वास्ते क्या काम होगा मैडम? जी बिल्कुल, अभी मैंने कहा कि महिलाओं के लिए मैं नर्सिंग ट्रेनिंग कॉलेज खोलूंगी और यहाँ की बेटियों के लिए मैं ग्रेजुएशन कॉलेज डिग्री यहीं से प्राप्त करी जरमुंडी से, क्योंकि बहुत सारी बच्चियाँ यहाँ से देवघर और दुमका जाती हैं, बीच में मंचले होते हैं और मंचलों के कारण बेटियाँ जो है अक्सर इंटर करके छोड़ दिया करती है, जिस पर पूर्व विधायकों ने काम नहीं किया है। और दूसरी चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं कि अभी 73 वर्षीय देवेंद्र कुंवर जी को भाजपा ने टिकट दिया और मेरा टिकट उन्होंने इस बाबत काटा है कि पूरे जो झारखंड में जो हमारा गोड्डा लोकसभा है, सबसे बड़ा लोकसभा, ये गोड्डा लोकसभा में वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे पिछड़ा विहीन हो जाए। जो हमारे हमेशा निशिकांत दुबे जी कहते हैं, तो निशिकांत दुबे जी पिछड़ा को दरकिनार करते हुए वो चाहते हैं कि यहाँ पे जो है ये आपका खेतोड़ी और घटवाल समाज को वो आदिवासी का दर्जा देने की बात करते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ उस निशिकांत दुबे जी से कि आप 1.5 लाख पिछड़ी जाति के लोगों को दरकिनार करते हुए कुछ ही संख्या में 30-40 हजार लोगों को आदिवासी की दर्जा दे करके आप जो पर्दे के पीछे की राजनीति करते हैं कि जरमुंडी रिजर्व हो जाए, मैं उनका विरोध करती हूँ और मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि वो जरमुंडी की जनता से क्षमा मांगे, क्योंकि 2 बहुरूपीय हमारे पास हैं, एक है हरिनारायण राय और एक है देवेंद्र कुंवर, जिनको 1.5 लाख के लोगों ने वोट दे करके और मंत्री और विधायक बनाया है, वो देवेंद्र कुंवर है और पिछड़ी जाति के चाहे हर समाज के लोगों ने उनको वोट दिया और आज वो ये स्थिति में है कि आदिवासी का दर्जा मांगते। शर्म आनी चाहिए ऐसे विधायक। जिस तरीके से जूली यादव आक्रामक हैं, समझ सकते हैं कि यहाँ पे बुनियादी चीजों पे जिस तरीके से कामकाज होना चाहिए था शायद नहीं हो पाया। सवाल जो मेरा था कि महिलाओं को लेकर, तो महिलाओं को लेकर इन्होंने बताया भी है कि क्या काम करेंगे, लेकिन सवाल तय में ये था कि एक तरफ मैया योजना की बात होती है, चूंकि प्रधानमंत्री की कई रैली को हमने कवर किया, राहुल गांधी की भी रैली को, और दूसरी तरफ गोगो योजना की बात होती है। उसके बीच में महिलाओं को कहाँ रख पाएंगी जूली यादव? लेकिन उससे पहले तस्वीरें देखिए इनके साथ। पहाड़ की तलहटी पे मौजूद है जरमुंडी विधानसभा क्षेत्र में और देर शाम का वक्त है और तमाम गाँव की महिलाएं, जो बुजुर्ग लोग हैं, युवा जो हैं, यहाँ मौजूद हैं जूली यादव के साथ में। और कह सकते हैं जरमुंडी का ये सुदूरवर्ती इलाका है, शायद अगर हम पहुँच भी गए यहाँ पे, अन्य कोई शायद पहुंच भी ना पाए, अन्य नेता भी शायद यहाँ नहीं पहुंचते होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं पहुंचते हैं। ये बगमारा गांव है हमारा, जनकपुर पंचायत, जो बॉर्डर है सारमा सोनार अठाड़ी का, बिल्कुल यहाँ पे नहीं पहुंचते हैं, आज तक नहीं पहुंचे। बादल पत्रलेख चाहे हमारे देवेंद्र कुंवर हैं, देवेंद्र कुंवर जी कहते हैं मैं नदी पार नहीं जाऊंगा और भाजपा ने उनको टिकट दिया। आश्चर्य की बात है, भाजपा के नेताओं को इतनी परेशानी पिछड़ों से क्यों है, इतना डर क्यों लगता है भाजपा के नेताओं को कि वो जो है एक पर्दे की आड़ में राजनीति करते हैं कि सारे लोगों का हक अधिकार को मार करके और इस तरह से हम लोग अपना सीट को बचाएं। मुझे आश्चर्य लगता है और मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ मैं 15 साल से जिला पार्षद हूँ और मेरी जमीन को उखाड़ने के लिए 3 विधायक लगे हुए थे, लेकिन मैं आपको दावे के साथ कहती हूँ कि जरमुंडी की जनता ने जूली यादव को आशीर्वाद दे दिया है और मैं लाखों वोटों से के अंतर से मैं जीतूंगी और भाजपा और कांग्रेस दोनों को हराऊंगी। जनता के नाम क्या संदेश है, क्या अपील है, क्या मैसेज है? लोग घरों से निकले, कैसे वोट करें? चूंकि अब दिन की बात नहीं होगी, घंटों में बात होगी, वोटिंग में बहुत कम वक्त बचा हुआ है। जनता के नाम, जरमुंडी की सम्मानित जनता मतदाताओं के नाम क्या अपील आपका मैडम? मैं आप सभी आदरणीय जनता से
ये अपील करती हूँ कि आप अपनी बेटी, माटी की बेटी, जिसको भाजपा माटी और बेटी की बात करते हैं, आप देखिए जूली यादव ने जिस तरह से भाजपा के लिए काम किया और निशिकांत दुबे जी को जिताने का काम किया और प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, मोदी सरकार बनाने का काम किया, लेकिन उन्होंने माटी की इस बेटी को जिस तरह से घर से बेइज्जत करके निकाल दिया, दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया। आप अपनी वोट के चोट से उनको जवाब दीजिए और बताइए कि मेरी बेटी मेरा सम्मान है और मैं चाहती हूं कि मुझे वोट दीजिए और जरमुंडी के विकास में आप हमारे सहयोगी बनिए। मैं आप सभी मतदाता बहनों से, भाइयों से, बड़े बुजुर्गों से, युवाओं से मैं ये अपील करती हूँ। चलते चलते बहुत छोटा सा सवाल है, चूंकि टेम्पो छाप है और लोगों के बीच भी हम रहे, लोकतंत्र है, लाजमी सी बात है इनके समर्थक मिले, इनके दूर विरोधी भी मिले। लोगों ने कहा कभी फ्लावर हैं आप, कभी फायर है आप। जी बिल्कुल। आपको कहाँ पाती हैं जूली यादव? बिल्कुल, मैं अपनों के लिए फ्लावर हूँ और वैसे भ्रष्टाचारियों के लिए और वैसे बहरूपियों के लिए जो यहाँ पे लोगों को बांटने का काम करते हैं, जो कहते हैं कि कटेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। 100 वर्षों से ना यहाँ कोई बटा है न कटा है। कहते हैं आदिवासियों की मैं हित की बात करती हूँ और आदिवासियों का जीवन अभी दांव पे लगाया गया है। जो घटवाल और आदिवासी को खितौरी में शामिल कर दिया जाएगा तो मैं उन नेताओं से पूछती हूँ कौन आदिवासी फिर यहाँ मुखिया बन पाएगा। तो उनके अधिकार को हनन करने वालों के लिए मैं फायर ब्रिगेड भी हूँ, मैं ऐसी ज्वाला हूँ जो जला करके उनको राख कर दूंगी। मैडम टेम्पो छाप है आपका, कितने लोग बैठ पाएंगे और क्या ओवरटेक कर पाएगा टेम्पो? निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि टेम्पो ही एक ऐसा सवारी है जो हम गरीबों के लिए होता है। नानी घर, मामी घर, कहीं भी कोई किसी को जाना हो, चुटकियों में टेम्पो मिलता है और टेम्पो पर लोग सवार हो करके मुझे जिला पार्षद पहुँचाए हैं, जिला पार्षद बनाए हैं और इस बार टेम्पो में